नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 10 तारीख की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, हो सकता है थोड़ा पीछे से साउंड आ रहा हो म्यूजिक का, क्योंकि पड़ोस में शादी है, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनानी ही थी। चलिए एडजस्ट कर लेना आज के लिए। मैं कोशिश करूंगा कल से उनसे बोल दूं कि ये सब ना करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक धनराशि कितने परसेंट वार्षिक दर से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? देखो कि दोगुनी हो रही है, यानी कि 1 से 2 हो रही। ब्याज कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। किस पर? 1 पर। 12 वर्षों में गुणा कर देंगे, आर बटे 100 हो गया, यानी कि 100 बटे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तियां 12 हो गया आर की वैल्यू। तो आंसर क्या हो गया? 8 से 1 बटे 3। अगला सवाल। 80 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत इतना है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत इतना है तो लड़कियों का औसत कितना होगा? देखो सभी का कितना था? 54। ये 55.5 हो गया। हमें क्या करना था? ये 22 थे, तो 40% लड़कियां, यानी लड़कियां कितनी हुई? 32 हो गई। अब बच्चे कितने लोग हैं? अगर 8 यानी कि 48 बचे, 48 लड़के हो गए। समझ में आ गई बात? यानी कि यहाँ से देखो कितना? 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 2:3 अनुपात आ जाएगा, उसको यहाँ रख दो। इनमें डिफरेंस कितना है? 1.5 का, यानी कि 2 की वैल्यू ये आ गई, 3 की वैल्यू क्या होगी? 4.5/2 होगी। 4.5/2 होगी, यानी कि ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम होगा। ये कम होगा, कितना होगा? देखो 2 दूनी 4 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 54 से 2.25 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो 54 से 2 गया, कितना बचेगा? 3 घटा दो पूरा। 54 से 3 गया 51.75, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 25 पुरुषों को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे। देखो 25 पुरुष थे, 6 घंटे कार्य करते हुए 16 दिन लगे। प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे 5 दिनों कार्य करते हुए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? पूरा काम खत्म हो जाए। 8 दूनी 16 हो गया और पचम 25 हो गया। 5 दूनी 10 छक्का 60, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक वस्तु पर उसे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है। ठीक है, अधिक अंकित कर दिया। बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसके मूल्य पर दी गई प्रतिशत छूट कितनी होगी? देखो लाभ हो रहा है 20% का, 120 में, यानी छूट कितनी दी गई थी? 160 से कितनी छूट दी गई? 40 बटे 160 हो गया, गुणा कर देंगे 100 हो गया। ये 4 बार जाएगा, यानी कि 25% की छूट दी गई। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंपल सवाल है, परसेंटेज से परसेंटेज और जीरो से जीरो चला गया। यहाँ से एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3/2। कंपोनेंट और डिविडेंडो सभी को पता है। एक्स अपॉन वाई बराबर 3 2 5, 3 से 2 गया 1 हो गया, यानी एक्स बराबर 5 आ गया, वाई बराबर 1 आ गया। तो कह रहा बाई एक्स का कितना परसेंट है? देखो बाई एक्स का कितना परसेंट है? 20% आंसर आ रहा है। अगला सवाल करते हैं। 36 liter of a mixture contains milk and water in the ratio 3:1. If 5 liters of the mixture is replaced by 5 liters of milk, then find the ratio of milk and water in the new mixture. देखो ये सवाल के आंसर थे गलत। कैसे गलत है? देखो यहाँ से 3 1 4 था, तो 4 ने 36 हो गया, तो ये कितना हो गया? 27 हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब जब इससे मिक्सचर निकाल देते हैं ना, तो उसके बाद भी जो मिक्सचर निकला ना, वो इसी रेशियो में निकलता है। तो यहाँ से देखो एक 27 था, एक 9 था। तो यहाँ से देखो 5 में अगर डिवाइड करते हैं इन रेशियो टोटल का 4, इससे दूध कितना होता है? इतना बनता जाके, यानी कि इससे मिल्क गया इतना। समझ में आ गई बात? इससे पानी कितना चला जाएगा? पानी कितना चला जाएगा 9 से? तो 5/4 गुणे करना पड़ेगा 1 का। समझ में आ गई बात? अब इसमें मिल्क मिला दिया गया, मिल्क मिला दिया गया। अब समझ लो हमको इसको सॉल्व करना था। तो अगर इसको हम सॉल्व करते तो देखो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो देखो 27, 27 और 5 कितना हो गया? 32, 32 माइनस 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। फिर यहाँ से देखो घटाते, 9 से पूरा 2 घटा दो तो 7 बचा। 100 से अगर 25 चला जाएगा तो 75 बचा। यहाँ से देखो 32 से पूरा 4 घटा देंगे तो 28 बचा। 100 से अगर 75 चला गया तो 25 बचा, 7.75। यहाँ से ये चला गया, देखो 25 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 25 से कम 25, 3 बचा। 25 से कम 25, 25 तियां 75 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 तियां 75, 2 बचा। 25 से कम 25। अब देखो यहाँ पर इसको काटेंगे काहे से भैया? किससे काटोगे? कट जाएगा किसी से? किसी से नहीं कटेगा। तो देखो जो आंसर दिया था 8:1 दिया था, और तरीका मैंने बता दिया है। अगला सवाल करते हैं। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक दूसरी ट्रेन बाई, ठीक है, को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है।
ट्रेन बाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की 3 गुनी, यानी एक्स की अगर ये है तो इसकी 3 गुनी यानी 3x है। ट्रेन बाई एक पुल को 24 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई यानी कि हमें उसकी लंबाई चाहिए उसके बाद, यानी कि 3x प्लस एक्स बटे बटे देखना दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। चलने वाली दूसरी ट्रेन बाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड के समय, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 8 हो गया, 5 5 10 हो गया। अब ये था किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, समय क्या दिया था सेकंड में, बराबर हो गया 16, इसको चेंज कर लें 5, 18 चला जाएगा ऊपर। समझ में आ गई, 18 छक्का कितना होता है 108 होता है। यहाँ से करेंगे 6 पंजे 30, यानी कि 4x बराबर 16 इंटू 30 हो गया। 4 चौकू 16 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 120 आ गया। समझ में आ गई, यानी कि हमें ट्रेन बाई की चाहिए थी लंबाई, यानी कि 12 तियाँ 36, 360 हो गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान ली। अब उसको 54 सेकंड लगे, यानी कि उसकी चाल भी पता होनी चाहिए थी। बाई की चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको चेंज करेंगे 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। समय कितना लगा 54, तो 18 तियाँ 54 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 तियाँ 15 पना 75, यानी 360 प्लस p बराबर हो गया 750। तो p बराबर देखो 700 से सीधा 300 घटाओ पहले, या तो 600 3 से जाएंगे 300 हो गया, फिर 60 उसको यहाँ से लेके उससे घटा देंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 390। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, यदि कोई दुकानदार 36% की छूट देने के बाद 20% का हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अंकित मूल्य 900 है, तो 900 छूट हमेशा अंकित मूल्य पर 36% की छूट दे दी, यानी कि बेच कितने में रहा है 64% में बेच रहा है। समझ में आ गई बात। और हानि किस पर होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, यानी 20% हानि इसके बराबर होगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो 8 8 64 हो गया, ये जीरो यहाँ से ये काट दो, एक जीरो ये इधर से चला गया, ये यहाँ से चला गया, 9 8 72, 720 आंसर। अगला सवाल देखो, इनका एलसीएम निकालना था, सिंपल सी बात है। ऐसे अगर नंबर लिखे हो तो एलसीएम पूछा जाए, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। देखो 3 7 13 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो नीचे तो एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। ऊपर देखो 2 4 9, कॉमन क्या आ रहा है 4 नेम 36 आ रहा है, यानी कि 36 से छोटा कोई नंबर है जो इन तीनों से कट जाए, नहीं कट सकता भैया। 12 कटेगा नहीं कटेगा, 28 कट जाएगा 9 से नहीं कटेगा, 9 से 15 कट जाएगा नहीं कटेगा। अगला सवाल, 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु इतनी है, शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है। सिंपल सी बात है, 10 छात्रों को कम से कम 18 तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो एवरेज के मेंटेन कैसे होता। लेकिन यहाँ पर देखो इनका 15 था, एवरेज से 3 कम था, एवरेज से 3 कम था, यानी कि 35 लोगों में कितना कम होगा, 3 पंजे 15 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10 हो गया, इतना कम था। अब ये इसकी भरपाई कौन करेंगे, ये 10 लोग करेंगे, तो एक लोग कितनी भरपाई करेगा, एक लोग 10.5 की भरपाई करेगा। समझ में आ गई, यानी कि इसमें 10.5 जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 28.5। अगला सवाल करते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय का 30% कम है। ए की सी से क्या आय मतलब कितना परसेंट है, देखो यहाँ से पहले देखो ए 40% अधिक है, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 होता है, यानी कि ये 5 हो गया ये 7 हो गया। सी ए प्लस बी की कुल आय से 30% कम है, यानी कि ये अगर 10 हो गया ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सम 10 आ रहा है, यहाँ से सम 12 आ रहा है, यानी कि बराबर होना चाहिए था। तो इसमें किसका गुणा कर लें, 5 का गुणा कर लें, और इसमें 6 का गुणा कर लें, तो 6 का इसमें होगा तो इसमें भी गुणा होगा। तो हमें चाहिए क्या, ए चाहिए, तो ए देखो कितना आ जाएगा 35, साथ में 5 का गुणा कर दिया। सी कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 7 छक्का 42 हो गया। तो यहाँ से देखो 7 कम हो रहा है, तो 7 कम हो रहा है 42 से गुणा कर देंगे 100, तो आंसर क्या आ गया 16 से 2/3। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखो बटे 2 करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आ गया, यानी कि इसका वैल्यू आ गई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5, ठीक है, और गुणे में 4 तियाँ 12, 12 1 13/3 हो गया, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/5 या 15। अब यहाँ से इसमें सबसे पहले वार को पकड़ते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12, यानी कि 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 3 से 2 गया 1 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/12। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया, यानी कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया। 2 छक्के 12 6 पंजे, यानी एलसीएम 12 से 2 छक्के 12 6 पंजे 30 हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा क्या 29/12।
ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या था यहाँ पर 1/2 था, मल्टीप्लाई में क्या था 1/2 था, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 29/24। समझ में आ गई। अब यहाँ से लेंगे 4 एकम 4, 1 5/4, 5/4 माइनस का 29/24 हो गया, एलसीएम तो 24 आ जाएगा। समझे रहे ना बात को, देखो तितर बितर हो रहा है, आपको खुद से करना होता है, ये तो करवा देता हूँ, उसमें मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी थोड़ी ना प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ से क्या करेंगे 1/24 हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखना ये पूरी वैल्यू निकल आई 1/24, 4×3 = 12 और 1 13/4, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आप क्योंकि डिवाइड ही करना पड़ेगा, 1/24 यानी कि गुणा का साइन करेंगे, 24 ऊपर चला गया, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब डिवाइड करना था 13/15 से, माइनस करना था 3, तो यहाँ से करेंगे 4×6 = 24 हो गया, 13×6 = 78 हो गया। यहाँ से गुणा का साइन करेंगे तो 15 ऊपर 13 नीचे आ गया माइनस का 3, 13×6 = 78 हो गया, 15×6 = 90 हो गया, 90 से 3 गया 87 आंसर हो गया। देखो कितनी कैलकुलेशन होती है। अगला सवाल करते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 27 दिनों में, सी 36 दिनों में कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए एक कार्य को पूरा होने में 4 दिन पहले, बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी ने कितने दिनों तक कार्य किया? तो देखो 18, 27 और 36 का एलसीएम अगर 54 करते तो यहाँ से देखो 18 दूनी 36 होता, इसका 2 रह जाता, तो देखो 54 × 2 हो गया टोटल एलसीएम। समझ में आ गया, यानी कि 108 हो गया। तो 18×6 = 108, 27 चौकू 108 हो जाएगा भाई। फिर यहाँ से आ जाएगा क्या, 18 से करेंगे तो 18×6 = 108 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, एलसीएम आ गया। अब ये 4 दिन पहले छोड़ रहा था ना, कौन, ए छोड़ रहा था, यानी कि 6×4 = 24 काम इससे और करवा लो। ये 6 दिन पहले छोड़ रहा था ना, इससे और काम करवा लो 6×24। अब देखो टोटल काम 8 4 12, 12 4 16 6, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 हो गया। अब तीनों लोग काम करेंगे, 6 4 10 3 13 की इफिशियंसी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि सबने क्या है 12 दिन काम किया, बात खत्म हो गई। तो देखो खत्म नहीं हुई अभी बात, अभी यहाँ से कर देते तो गलत हो जाता है। यहाँ से देखो पहले पूरा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर 12 दिन काम करते तब तो ठीक है, आ गया यहाँ से। कह रहा है ए काम पूरा होने से 4 दिन पहले, यानी कि यहाँ से चला गया ए, बी चला गया था 6 दिन पहले, यानी कि यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक ये देखो 6, यहाँ से यहाँ तक बी चला गया था, यानी ए प्लस सी कर रहे थे। उसके बाद ए भी चला गया तो सी कर रहा था यहाँ पर। तो कह रहा है बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो देखो पूरे 12 हो रहे थे, 6 दिन पहले चला गया तो 6 दिन पहले वो काम करता रहा। समझ में आ गई, तो इस तरीके से आंसर लगा दिया करें, नहीं तो क्या होगा जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। अगला सवाल करते हैं। एक खुदरा विक्रेता 1125 में एक रिक्शा खरीदता है, इस पर उसके अपरिव्यय 75 है। यदि वह रिक्शे को 1380 में बेचता है तो उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा? देखो कितना सरल सवाल हो गया। 1125 में अगर 75 जोड़ते 1200 हो गया, 1200 से 1380 में बेच दिया तो 180 का प्रॉफिट लिया, 180 का प्रॉफिट लिया, कितने खर्च किए पास से 1200, गुणे कर देंगे तो हो गया। तो देखो 0 से 0 चला गया, 6×3 = 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5×3 = 15% का प्रॉफिट लिया। अगला सवाल करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, आयतन कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, बेलन दिया गया था, यानी πr²h होता है आयतन, वॉल्यूम यही तो होता है, आधार का क्षेत्रफल यही तो होता है, आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई दे दी थी 7 7 चौक 28, 280 आंसर। अगला सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 12 गुना है, इसका एचसीएफ का, यानी कि एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम 12 है, और कह रहा है यदि एक संख्या इतनी है, एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है, तो दूसरी संख्या, यानी कि 12 1 13 की वैल्यू दी गई थी हमको कितनी 65, 13 पंजे 65 हो गया, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 का गुणा करेंगे 60 हो गया, और ये एचसीएफ हो गया 5। तो 60 × 5 बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ये तो सभी को फार्मूला पता होगा, 5 चौकू 20 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो ये तो इजी सवाल था, सभी ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया होगा ना, नहीं लगाया तो सीख लो भाई, बहुत बार बताया। 23 और 3 कितना हो गया 26, 23 से 3 गया 20 हो गया, यानी कि 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, ये 10 हो गया। 13 के स्क्वायर 169, ये 100 हो गया, माइनस का 13 13 में 169 प्लस का 100 हो गया, यानी कि ऊपर आ गया 69, नीचे आ गया 269। आंसर आ रहा कहीं पर, आ गया चौथा आंसर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि यहाँ पर ले लो a/v,
ठीक है, कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटाते हैं और फिर दोनों तरफ यही करना होता है। ठीक है, इससे ये भी आ सकता है और इससे इस पर भी जा सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में इतना समय लेता है। देखो धारा की दिशा में जा रहा तो चाल क्या हो गई, ए प्लस बी हो गई। अगर उसमें गुणा कर दें दो का तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। अब वो कह रहा है लेकिन यही दूरी तय कर रहा है, वो यही समान दूरी कह रहा है ना, इतने समय में विपरीत दिशा में, यानी कि ए माइनस बी और 4×3 = 12, 13/4 हो जाएगा। समझे रहे ना क्या कहना चाह, यानी कि ये भी डी हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गए। यानी कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो तो ये चीज़ डायरेक्ट लिख के और ये लिख के डायरेक्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लगा सकते हैं। समझ जाना बात को, हम कहना क्या चाह रहे, बहुत गहराई की बात हो गई ये चीज़। 13/4 था यहाँ पर, तो यहाँ से देखो 4×2 = 8 हो जाएगा, 13/8 हो गया। तो देखो यहाँ से a अपॉन बी, 13×8 कितना हो गया 21, 13 से 8 गया 5 हो गया। समझ में आ गया। अब हमें धारा की चाल दी गई है, धारा की चाल हमेशा कम वाली होती है, यानी कि 5 = 5 दिया तो 21 = 21 आंसर आ गया। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो बहुत जगह लगता है। अगला सवाल करते हैं। ए बी को 2600 की धनराशि 2 साल के लिए और सी को 15,000 की धनराशि 4 साल के लिए उधार देता है। उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर इतने रुपए मिलते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर हम देखो डायरेक्ट फार्मूला देखो लिख के करते हैं, ओरल होना चाहिए, कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए बस। यहाँ से आर ले लो कॉमन, प्लस का 15,000, यहाँ से ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये 100 से 100 कट जाता, डायरेक्ट गुणा करके ये डायरेक्ट आ जाता है 8960। ठीक है, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया। ठीक है, 4 से काट दें, यहाँ से देखो यहाँ पर 1 2 है ना, एक यहाँ से 2 ले लें तो 13 बचेगा, यानी कि ये कट गया, ये 4 कट गया, 4×2 = 8 हो गया, 4×2 = 8 हो गया, बचा 1, 4×4 = 16 हो गया। तो यहाँ से देखो बचा क्या, केवल 13 बचा और 2 जीरो बचे, यानी कि आर 1300 प्लस 1500, 1500 क्यों 150। यहाँ से भी क्या कर रहे हैं भाई, सब गलती हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 3 8 हो जाएगा, 280 हो जाएगा और आर आ जाएगा बराबर 2240 हो गया। यहाँ से करेंगे 3×8 = 24 हो रहा है, यानी 0 से 0 पहले काटो, फिर 4×7 = 28 करो, 4×5 = 20 करो, 4×6 = 24 करो, 7×8 = 56, 8% रेट आ गई। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर गुणा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2×2 = 4 आ गया, ये पूरा टर्म कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से करेंगे सबसे पहले डिवाइड, यानी कि 5×6/5×6 माइनस का 4 हो गया, यानी 36 से अगर हम 4 घटा देंगे तो 32 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो बहुत सिंपल सवाल था, 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया गया था, डायगोनल दिया गया था और पूछा गया था रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया था। यानी डायगोनल सभी को पता है, L² प्लस का B² होल स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि अब तुमको बार बार बताएंगे। देख रहे हो ना कितने सेट हो गए हैं, समझ रहे हैं। अब तो मेहनत करना सीखो यार, खुद से भी कुछ करो, कब तक कोई बताता रहेगा तुमको। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हमें निकालना है LL/B, दोनों का तरफ का होल स्क्वायर कर दें, L² प्लस का B² प्लस का 2LB हो गया, 25 25 625 हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता थी 529, यहाँ पर रख दो, डायरेक्ट घटा देंगे, 15 से 9 गया 6 हो गया, 11 से 2 गया 9 बचा और 4 से यहाँ बचा, 5 से 5 चला गया, इतना बचा। यहाँ से काटेंगे तो 2×4 = 8 हो गया, 2×8 = 16 हो गया, 48 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 1/4 वस्तुएं बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है, तो लाभ हानि परसेंटेज बताना है। देखो सिंपल सी बात है, उसकी 100 रुपए की चीज़ें थी, उसने 120 में बेच दी। 1/4 कह रहा है, यानी कि उसने की टोटल वस्तुएं 4 के हिसाब से करते तो इतने की हो गई, लेकिन 1/4 मतलब एक वस्तु उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर बेच दी, कितने की हो गई एक वस्तु। अरे शेष वस्तुएं, शेष बची कितनी 3, अंकित मूल्य के 30% छूट पर बेच दी, यानी कि इतने में बेच दी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, तो यहाँ से देखो 12 12×7 = 84 कर लो पहले, तो 3×4 = 12 हो गया, 3×8 = 24, 1 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 120, समझ लो यहाँ से कितना टोटल पैसा आ गया भाई 4 और 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया और 400 की चीज़ खरीदी थी उसने, उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि लाभ वाले तो दोनों चले गए। तो कितने की हानि हो रही है यहाँ से देख लेंगे, यानी कि उसको हो रही है 26 रुपए की टोटल हानि। किससे, 400 रुपए से गुणा कर देंगे, 100 का 0 से 0 चला, 24 हो गया, तो बचा कितना है 2, फिर 4×5 = 20, यानी लगभग 7% की उसको हानि होगी। अगला सवाल करते हैं।
एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च का क्रय मूल्य 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, 1500 ये हो गया। अब इस पर 4% का तो उसका खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा ओवरहेड की वजह से, यानी कि 104, यानी कि टोटल इसका सीपी तो ये बन गया जाके टोटल। अब इस पे प्रॉफिट लेना 15%, यानी 115/100 करना पड़ेगा, यानी कि 2 जीरो ये चले गए। यहाँ से करेंगे 5 ने 45, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो गया। अब कुछ कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए। 4 दूनी 8 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। तो यहाँ से आगे 26 गुणे 23 गुणे 9 हो गया। तो देखो 9 छक्का 54 हो गया, हाथ से लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 हो गया 23, गुणे करेंगे 23 का, समझ में आ गया। 23 चौकू 92 हो गया, हाथ से लगा 9 हो गया। 23 23 हम 529 होता है। 529 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 538 आ जाएगा, यानी 5382 में उसे बेचनी होगी। या तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते। यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 5 ने 45, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से देखो फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40, 9 तियाँ 27। अगला सवाल, 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, पहले इसको यहाँ से पकड़ो, यार आज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है तो यहाँ से देखो 2 साल के लिए 21% निकालते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिलता है 5,000 पर 21%। इसका आधा है, क्या आधा है कि धनराशि का साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ से 15 दूनी 30 करेंगे तो 30 की वैल्यू है ये, समझ आएंगे, यानी कि ये इससे चला गया। 21 का करेंगे ये 25 हो गया, ये वैल्यू आ गई किसकी 30 की वैल्यू आ गई भाई 25 गुणे 21, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे 25 गुणे 21 बटे 30 गुणे 100 हो गया। 0 से 0 चला गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, यानी 1750 आंसर आ गया। अब समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंसिपल मानते हैं 100 पर अगर 15% रेट होगी 2 वर्ष में तो ब्याज कितना मिलेगा 30 मिलेगा, यानी कि इसी 30 की तो वैल्यू यहाँ पर आ गई और हमने यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाली, प्रिंसिपल मिल गया। चक्रवृद्धि हमने नहीं समझ में आया तो हमने तुम्हें बताया था 2 साल की अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो ये होता है A/A/100। तो हमने डायरेक्ट गुणा कर लिया, 10 10 20 हो गया और 10 गुणे 10 1 बच रहा था 21। इतनी तो कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। तो 21% ब्याज मिलेगा हमको 5,000 पर, उस ब्याज का आधा उसके बराबर कर दिया। अगला सवाल, चलिए फिर 10 तारीख की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।